हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाले पीटीसी इंडिया का शेयर एनालिसिस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो पीटीसी इंडिया का काम क्या है? पीटीसी इंडिया लीड करती है पावर ट्रेडिंग में। अब पावर ट्रेडिंग होता क्या है? परचेज और सेल किया जाता है पार्टिसिपेंट्स इन द एनर्जी इंडस्ट्री। मतलब एनर्जी इंडस्ट्री में जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो ट्रेड करते हैं, परचेज और सेल करते हैं। और बहुत तरह से पावर ट्रेडिंग पॉसिबल है। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी होता है और लॉन्ग टर्म ट्रेड मतलब एक एग्रीमेंट भी होता है। ठीक है, तो पीटीसी इंडिया का मेन पावर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का काम है। अब कंपनी डेटा देखते हैं। उसका सेक्टर का पी है 16.29 और इसका पी रेशियो है 4.82। अगर आप सेक्टर के पी से कंपेयर करते हो तो कंपनी अभी आपको बहुत ही सस्ते भाव में मिल रही है। मतलब कंपनी का जो शेयर है वो आपको बहुत सस्ते भाव में मिल रहा है। सेक्टर का पीबी है 1.82 और पीबी रेशियो है कंपनी का पीबी है बुक वैल्यू है 0.35। तो सेक्टर के पीबी से अगर आप कंपेयर करते हो तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये शेयर आपको सस्ते में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है, 9.18% कंपनी डिविडेंड देती है और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड देखें तो 3.52% है। स्मॉल कैप है कंपनी, अभी सिर्फ इसका जो मार्केट कैप है वो 1773 करोड़ का है। तो मार्केट कैप अभी इसका बहुत कम है और स्मॉल कैप कंपनी है। अगर एक कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करती है तो लार्ज कैप भी बन जाएगी। तो जो स्मॉल कैप से लार्ज कैप का जो पाथ है उसमें आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है। 20 डे एवरेज डिलीवरी, अगर आप 20 दिन का एवरेज निकालते हो तो लोगों ने 6,78,688 इतना माल उठाया है इसका। और इसका बीटा है 0.64। बीटा मतलब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसका जो शेयर है वो भी 0.64 की रेट से ऊपर जाएगा और अगर जब मार्केट नीचे जाता है तो 0.64 की रेट से नीचे जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो बड़ा ही ऊपर नीचे है। जैसे कि 2017 में इसका जो रेवेन्यू था वो 15.51 थाउजेंड करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जहाँ पे इसका प्रॉफिट 0.41 थाउजेंड करोड़ का है। 2018 में डिक्रीज हो गया रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी। रेवेन्यू हो गया 15.51 से 12.91 पे आ गया और प्रॉफिट 0.41 से 0.19 पे आ गया। और 2019 में फिर से इंक्रीज हुआ 15.28 थाउजेंड करोड़ और प्रॉफिट 0.19 से 0.42 थाउजेंड करोड़ पे आ गया। और 2020 में भी फिर से इंक्रीज हुआ है 18.12 थाउजेंड करोड़ और जो मुनाफा है वो थोड़ा डिक्रीज हो गया 0.36। 2019 में था 0.42 और अब डिक्रीज हो गया 0.36। तो हो सकता है इनका एक्सपेंडिचर बहुत हुआ होगा, वो हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो प्रमोटर्स है कंपनी के ओनर्स तो वैसे सब होते हैं लेकिन प्रमोटर्स 16.21%, उनकी होल्डिंग सिर्फ इतनी ही है। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 3.79%। DIIs की 9.08%। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल आप देख रहे हो 28.70%। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब जो FIIs है उनकी बहुत ही अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और रिटेल एंड अदर्स जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है उनके पास है 42.20% का स्टेक है। तो रिटेल एंड अदर्स के पास बहुत ज़्यादा स्टेक है, अगर कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है क्योंकि प्रमोटर्स के पास नॉर्मली 51% होना चाहिए, इनके पास सिर्फ 16.21% है। अब क्वार्टरली वाइज हम आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट बताएंगे। मार्च 2020 में इनका सेल्स था 3,634 करोड़ का। जून में वो इंक्रीज हुआ है 4,630 और सितंबर 2020 में बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज हुआ 6,004 करोड़ का इनका सेल्स हुआ है। तो टोटल इनकम आप देखिए 6,011 करोड़ इन सितंबर 2020 और मार्च 2020 में था वो
3638 करोड़ का। अब यहाँ पे आप टोटल एक्सपेंडिचर देखिए तो एक्सपेंडिचर भी अच्छे खासे हैं कंपनी के। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखते हैं हम, जो कंपनी का मेन इनकम है जहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, तो वो है 499 करोड़ का इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है इन सितंबर 2020। तो जो नेट प्रॉफिट है, जब आप इंटरेस्ट और टैक्स हटा देते हो तो जो नेट प्रॉफिट है वो 193 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। मार्च 2020 में सिर्फ 47 करोड़ का था, लेकिन नेट प्रॉफिट इन सितंबर 2020 इट वाज 193 करोड़। रिटर्न रेशोज, तो रिटर्न रेशोज कंपनी के इतने अच्छे नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी, मतलब कंपनी की जो टोटल इक्विटी है उसमें कितना रिटर्न मिलता है। मार्च 2018 में 8.99% था, मार्च 2019 में 10.73% इंक्रीज हुआ है, लेकिन मार्च 2020 में फिर से डिक्रीज होकर 8.77% हो गया। आरओसी में भी वैसा ही है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओवरऑल जो कैपिटल होता है उसके प्रॉफिट पे कितना रिटर्न मिलता है, तो 12.36% इन 2018 एंड इट इंक्रीज टू 14.16% इन 2019 एंड इन 2020 इट वॉज 12.91%। तो कंपनी का जो आरओसी है वो भी डिक्रीज हुआ है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी डिक्रीज हुआ है 1.79% से 1.99% इन मार्च 2019 और 2020 में 1.74%। तो कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है वो थोड़े से डिक्रीज हुए हैं। लेवरेज रेशियोज, डेट टू इक्विटी, तो कंपनी का जो डेट है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर आप कोई भी कंपनी खरीदते हो तो आप सबसे पहले कंपनी का डेट देखते हो। अगर कंपनी का डेट ज़्यादा है तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें पीटीसी इंडिया हर साल अपना डेट डिक्रीज कर रहा है। मार्च 2018 में 2.87 था उनका डेट, and then it decreased to 2.83 and now it is, मतलब in March 2020 it was 2.41। तो हर साल कंपनी का डेट डिक्रीज हो रहा है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखोगे तो वो चीज़ भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। दिस डाउनवर्ड फॉल व्हाट इट शोज कि यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो कंपनी की एबिलिटी है वो अच्छी नहीं है, कंपनी केपेबल नहीं है इंटरेस्ट पे करने में, उसलिए ये डाउनवर्ड फॉल दिखा रहा है 1.66% to 1.60% एंड इन मार्च 2020 1.51%। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। अब कंपनी का जो 5 ईयर हाई है वो हम देखेंगे तो 130.44 रुपीज़ है और लो उसका 32.40 रुपीज़ है। और कंपनी अभी जो करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो था 59.90%। तो आज शेयर का भाव एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो पिछले दिन से न 1 रुपया ऊपर था न 1 रुपया नीचे था। तो पीटीसी इंडिया 59.90 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो अब आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो आप ही के ऊपर है, लेकिन अगर आप देखोगे पूरा शेयर एनालिसिस तो आपको पता चलेगा कि कंपनी लीड कर रही है पावर ट्रेडिंग में। तो अगर कंपनी का ग्रोथ होता है तो आपको भी बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा होगा। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, तो आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा बहुत मतलब अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछिए और उसके बाद, और कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हो तो उससे पहले 10 से 15 बार सोचिए कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट है और बहुत ही ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।